तो सीज़न 2 के बहुत दिन के बाद जाके मैं सीज़न 3 को लाया, और सीज़न 3 को देखने से पहले द डेयरडेविल एक मूवी बोंगो स्ट्रे डॉग की, वो एक बार देख लेना। अब चलो मैं बात करता हूँ सीज़न 3 की। 淳君、町で異能者殺しが大活躍して一番困る組織はどこだと思う？異能特務か？逆だ。ポートマフィアだよ。もう愛されるための恋なんて味わうために超悩んでさ。常に先手が勝つ。森さんの口癖だ。必ず動くさ。奴はじき次の殺しをする。そこを狙おう。さて、我々も負けてはいられない。始めようか。では強めに噛みついてやりなさい。それでも戦うのは正しいことをなすべきだから。तो सीज़न 3 थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं है। इसके 12 एपिसोड कमाल के, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, एंड भी बहुत अच्छे। मतलब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज़ ख़त्म ना हो तो ही अच्छा है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रीज़न क्या होगा देखने के, एंड हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी ट्विस्ट एंड टर्न क्या है। तो पहले के जो 3 एपिसोड होगी वो असल में चुया के बेस के ऊपर है। वही हमारा जो ग्रेविटी पावर यूज़ करने वाला कैरेक्टर जो असल में पोर्ट माफिया का है, एंड यहाँ पे इसकी एज होगी 15, जहाँ पे पहले के जो 3 एपिसोड है इसी के अराउंड होगी, जहाँ पे हमें एक नया प्लेस हमें देखने को मिलेगा योकोहामा के अंदर। ये जो प्लेस है योकोहामा के अंदर, ये असल में एक स्लम एरिया है। अब तक ये सीज़न 1 और सीज़न 2 में देखने को नहीं मिला है, जहाँ पे मैंने नोटिस किया कि इसी के अराउंड होगा। प्लस यहाँ पे हमें ये भी बताया जाए कि किस तरह चीज़ जो है असल में रिक्रूटमेंट होता है डेज़ाई के हाथों, एंड किस तरह डेज़ाई है जो असल में पोर्ट माफिया मोरिसन जो असल में जब नया लीडर बनना था, वो किस तरीके से टीम को क्रिएट कर रहा था एंड रिक्रूट कर रहा था। जहाँ पे 3 एपिसोड इसी के ऊपर बेस हो गए। देन आते हैं बाकी के एपिसोड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मेन ट्विस्ट एंड टर्न की। तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए होता है वह गिल्ड का कमबैक। वही गिल्ड जिसने सीज़न 2 के अंदर सबकी मतलब बैंड बजा दी थी, वो अमीर और पैसों वाली टीम, जहाँ पे वो वापस आ जाता है उसका मेन लीडर, एंड वह कमबैक कमाल का होता है। एक और चीज़ भी हमें पता चल जाएगी इस सीज़न में कि पोर्ट माफिया और डिटेक्टिव एजेंसी के बीच में कौन सा रिलेशन है। मतलब ये चीज़ हमेशा सवाल आता है कि जो पोर्ट माफिया असल में जब क्राइम के अंदर आती तो उसे पकड़ में जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा। मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि जिसको एंगो लीड करता है, या फिर डिटेक्टिव एजेंसी जिनको पता है कि पोर्ट माफिया क्या गलत काम करे, उसके बावजूद ये जेल में क्यों नहीं जा रही। जहाँ पे हमें उनका एक रीज़न पता चलता है कि इन दो के आपस में असल में एक रिलेशनशिप है। एंड यहाँ पे असल में ये ए टीम, बी टीम और जो सी टीम है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो एबिलिटीज़ के ऊपर नज़र रखती है, एबिलिटी यूजर्स के ऊपर, तो ये वो वाली टीम है असल में। मतलब सब आपस में मिले हुए, कोई भी किसी का असल में दुश्मन है ही नहीं। जैसा असल में योकोहामा को प्रोटेक्ट करता है। देन हमें एक और चीज़ पता चलती है कि रैम्पो एक स्ट्रेटेजी लीडर बन सकता। इस सीरीज़ के अंदर हमें एक और कैरेक्टर जो देखने को मिलेगा वो होगा फ्योडर। अब देखो फ्योडर कौन है। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ के अंदर एक विलन की, तो उसका नाम है फ्योडर, जो असल में इस बार मेन विलन होगा। लास्ट टाइम हमने इसको सीज़न 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, एंड ये डेड एप्पल के अंदर भी तुम्हें नज़र आ जाता है, जहाँ पे इसके जो कनेक्शन है पहले से है, पुराने टाइम में भी ये रहा है, बट अब तक हमें इसके ऊपर डीप में कुछ पता नहीं चलता, सीज़न 3 में भी नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्योडर की, वो करेगा क्या, वो असल में एक मास्टरमाइंड है। वो ऐसे गेम्स खेलेगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा पोर्ट माफिया और डिटेक्टिव एजेंसी के बीच में, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। अब इसी बीच होगा क्या, जब फ्योडर इतनी तरीके से सक्सेसफुली काम कर लेता है, डेज़ाई को वो हॉस्पिटलाइज कर देता है, एंड साथ में कुनिकिडा जो असल में एक और टीम जो डिटेक्टिव एजेंसी का सबसे जो एक माइंड माना जाता है, उसको वो मेंटली ब्रेक कर देता है। एंड उसके बाद इनके पास बचता ही कौन है, देन आता है रैम्पो पूरी तरीके से टीम को संभालता है। बल्कि ये सिर्फ जो 5-6 जन है ना, ये जाके पूरी पोर्ट माफिया की बैंड बजा देते। बल्कि रैम्पो इतना स्मार्ट होता है, च्यू है जो असल में ग्रेविटी फोर्स है। ऐसा बोला जाता है कि जब तक पोर्ट माफिया के पास च्यू है, पोर्ट माफिया को कोई कुछ कर नहीं सकता। तो रैम्पो उसको हैंडल करता। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि डेज़ाई के बिना भी टीम को हैंडल कर सकता है कोई, तो वो। एंड इसी के साथ हमें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बोल दूँ, तो इस बार हमें कुयू का पास्ट एंड कुछ और चीज़ हमें पता चलेगी कैरेक्टर्स को लेके, उनके रिग्रेट्स को लेके,
एंड हाँ, ये जो सीज़न है धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें में क्लियर करेगा। यहाँ पे जितने भी लूप होते हैं शायद धीरे धीरे फील होते जाएगी कि क्यों किसके कौन से कनेक्शन है। एंड अगर मैं पर्सनली अगर मैं अपना ओवरव्यू दूँ सीरीज़ को ले, तो सच बोलूँ अब मैं इन कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, भले वो पोर्ट माफिया भी हो या फिर डिटेक्टिव एजेंसी। मतलब इनके साइड कैरेक्टर भी अब इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि इनकी डेथ अब देखी नहीं जाएगी मुझसे। एंड अभी तक तो नहीं हुई, एंड आगे की सीरीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। एंड हाँ, मैंने गिल्ड के कमबैक तक को भी इंजॉय किया है। मतलब सीरीज़ इतनी कमाल की है, एंड इसके राइटर ने शायद इस बार अच्छे से काम किया होगा, इनके राइटर और डायरेक्टर ने, कि हमें ये सीरीज़ बुरी नहीं लग रही। यही मेरा एक रिव्यू था, एंड ये सीरीज़ अच्छी लगी। सीज़न 3 कमाल का, एंड हाँ मैं ट्राई करता हूँ कि सीज़न 4 भी मैं जल्दी लाऊँ। एंड मेरी बाकी की लिस्ट भी अभी पड़ी, तो मैं उनको भी अभी देखने जा रहा हूँ। तो टाटा एंड बाय बाय।